हरे कृष्णा। मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मैं आप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल साधना प्रीति देवी दासी में। और मैं हूँ आपकी दासी साधना प्रीति। तो आज मैं ये जो बुक है मृत्यु की पराजय, ये श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को स्टोरी सुनाया करते थे अक्सर। तो उसमें अजामिल की एक स्टोरी सुनाया करते थे श्रील प्रभुपाद जी, वो वाली स्टोरी इसमें कवर्ड अप है, तो उसकी चर्चा करना चाहूँगी। और ये जो अजामिल की स्टोरी है ये भागवतम के 6th कैंटो में आती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। ये जो अजामिल की स्टोरी है इससे हमें ये इंस्पिरेशन मिलती है, हमें ये देखने को मिलता है कि अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं, तो उससे हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही साथ इस स्टोरी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि संगति का कितना प्रभाव पड़ता है। और हमें एक ये शिक्षा मिलती है कि हमें ये देखना चाहिए, हमें ये विचार करना चाहिए कि हमारी संगति किस तरीके की है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे लोगों की संगति करें, साधु संतों की संगति करें और बुरे लोगों की हम संगति ना करें, क्योंकि संगति का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम ऑनलाइन माध्यम से भी, ऑनलाइन से भी अगर हम मोबाइल पर हम कुछ देख रहे हैं तो हमें अच्छे अच्छे इंस्पायरिंग वीडियोस देखने चाहिए, क्योंकि उससे हमारे जीवन में बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो स्टोरी है अजामिल की, इसमें एक लड़का है अजामिल। तो वो जो अजामिल है वो ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ है और वो बहुत ही पूजा पाठ वाला है, बहुत ही भक्ति भाव वाला है और अपने माता पिता का बहुत आदर करता है, मान सम्मान करता है, पूजा पाठ करता है, भक्ति करता है और सदाचारी है। वो जो है लड़का वो बहुत सतोगुणी है। अब क्या होता है कि वो जो अजामिल है उसकी उम्र हो जाती है 24-25 साल की। जब वो 24-25 साल का वो अजामिल हो जाता है तो वो एक बार पुष्प लेने के लिए जंगल की साइड जाता है, जैसे पुष्प चुनने के लिए, भगवान को अर्पित करने के लिए जंगल की साइड जाता है। तो वहाँ पे कुछ वो एक ऐसा दृश्य देख लेता है जिससे कि उसका मन विचलित हो जाता है। अजामिल वहाँ पे जंगल में देखता है एक वैश्या को, और वो एक वैश्या को एक पुरुष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। अब जब वो उस दृश्य को देखता है तो उसका मन विचलित हो जाता है। तो वो सोचता है कि मैं उसको उस वैश्या से प्रेम हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद वो अजामिल उस वैश्या से दोस्ती कर लेता है, उसकी उससे फ्रेंडशिप हो जाती है और वो उस वैश्या के साथ रहना शुरू कर देता है। तो ये जो उसका कदम था डाउनफॉल का, ये पहला कदम था कि मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि हम जो देखते हैं उससे हमारे चित्त पर, हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जब उसने उसको वैश्या को देखा और उससे उसकी ओर आकर्षित हो गया तो फिर उसने वैश्या के साथ रहना शुरू कर दिया। अब अजामिल वैश्या के साथ रहता था और उसने अपना जो अच्छा जीवन था, जिस जीवन में वो सदाचारी था, पूजा पाठ वाला था, भक्ति भाव वाला था, अपने पेरेंट्स का बहुत मान सम्मान करता था, तो वो जो जितने भी उसके अच्छे कार्य थे वो अजामिल ने सारे कार्य त्याग दिए, सारे कार्य उसने छोड़ दिए और सारे जो है बुरे कार्य उसने करने शुरू कर दिए। अब जैसे वो चोरी करने लगा, झूठ बोलने लगा, जुआ खेलने लगा, भक्ति से तो उसका कोई मतलब ही नहीं था। और उस वैश्या के साथ उसकी कुल मिला के जो है 9-10 संतानें हुई, 9-10 उसके बच्चे हुए। तो हुआ क्या था, एक बार कोई भिक्षा मांगने के लिए उसके द्वार पे एक साधु आए। तो जब उसके द्वार पे वो एक साधु आए तो उसका जो सबसे छोटा बालक था वो होने वाला था, वैश्या का जो छोटा बालक था वो होने वाला था। तो उन्होंने भिक्षा दे दी। तो साधु ने कहा उनको आशीर्वाद में कि एक काम करना कि जो तुम्हारा बालक होगा तुम उसका नाम जो है नारायण रखना। जब वैश्या ने पूछा कि मैं और आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, तो वो वैश्या ने ऐसा पूछा उसको दान देने के बाद। तो जो साधु थे उन्होंने कहा कि तुम एक काम करना,
तुम बस एक सेवा कर लो मेरी, क्योंकि क्या नाम है, जो तुम्हारा बालक होगा उसका नाम जो है तुम नारायण रखना, भगवान विष्णु के नाम पर रखना। तो अजामिल उस टाइम बुजुर्ग ही था, मतलब थोड़ा एजड हो गया था जब उसकी आखिरी वाली संतान 10वीं संतान होने वाली थी। तो फिर अजामिल को वैश्या ने ये सब बताया कि कोई साधु महात्मा आए थे, उनको मैंने भिक्षा दी और उन्होंने बोला है कि अपने होने वाली संतान का नाम नारायण रखना। तो फिर वो जो है उनका जो 10वां पुत्र हो जाता है। और जैसा कि साधु संत ने उनको आशीर्वाद दिया था, वो जो पुत्र था उसका नाम अजामिल ने और उस वैश्या ने नारायण रखा। अब क्या था, जो अजामिल है वो छोटा बालक था। नारायण कहते हैं ना कि घर में जो छोटे वाले बच्चे होते हैं वो ज्यादा मम्मी पापा के लाडले होते हैं। तो जो अजामिल था वो सारा दिन नारायण नारायण करता रहता था, क्योंकि वो बुजुर्गियत की हालत में था। तो नारायण ये नारायण नारायण ये ले आओ, पानी ले आओ, भोजन ले आओ, वो नारायण नारायण ही करता रहता था और उससे खेलता रहता था, खेलता भी था। तो फिर क्या हुआ, अब एज हो गई थी उनकी 88 के करीब। अब जो है उनका समय आ गया, उनका इस संसार से जाने का जब समय आ गया तो वो लेटे हुए थे जैसे। अब वहाँ पर 3 बहुत ही खतरनाक से बहुत भयानक यमदूत आ गए। अजामिल के प्राण लेने के लिए 3 यमदूत आ गए। अब जब अजामिल ने उनको यमदूतों को देखा तो वो डर गया। अब जो घर मतलब होता है ना कि अंत समय में व्यक्ति डर ही जाता है, तो फिर जब वो उनका भयानक रूप देख के डर गया तो उसने एकदम से अपने छोटे बेटे को पुकारा, क्योंकि वो नारायण नारायण ही करता रहता था। और जो हमारे मुख पे जो होता है वो ही हमारे नेचुरली हमारे अंत समय में हमारे मुख से निकल जाता है, ऐसी टेंडेंसी बन जाती है। तो अजामिल जोर से बोलता है नारायण। अब जब अजामिल ने नारायण बोला तो उसी क्षण वहां पर बहुत सुंदर सुंदर 4 विष्णुदूत भी आ गए। अब जो विष्णुदूतों को यमदूतों ने देखा, यमदूतों ने जो 3 भयानक यमदूत थे उन्होंने विष्णुदूतों को देखा। अब आपस में जब उन्होंने देखा तो विष्णुदूतों ने बोला कि तुम इसके प्राण नहीं लेके जा सकते, अजामिल के जो प्राण है तुम नहीं लेके जा सकते। तो यमदूतों ने बोला कि भाई हम क्यों नहीं लेके जा सकते, ये तो एक बुरा व्यक्ति है, इसने अच्छा कार्य किया ही क्या है, चोरी इसने करी है, जुआ इसने खेला है, झूठ इसने बोला है, अपनी पत्नी को इस वैश्या के चक्कर में इसने निकाल दिया था घर से, अपने पेरेंट्स का मान सम्मान करना बंद कर दिया था, पेरेंट्स को भी घर से निकाल दिया था। तो इसने सारे बुरे कर्म किए, चोरी डकैती वगैरह सब इसने किया है, तो हम तो इसको लेके जाएंगे यमलोक में। तो विष्णुदूतों ने बोला कि नहीं, आप इसको नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अंत समय में इसने जो नाम पुकारा है वो पुकारा है भगवान का, नारायण का नाम पुकारा है। और वो जो विष्णुदूत थे वो भगवान नारायण के ही समान बहुत ही सुंदर थे, 4 उनके हाथ थे और वो विष्णुदूत बहुत ही सुंदर थे। ऐसा वर्णन भागवतम में 6th कैंटो में इस स्टोरी में आता है। तो अब क्या था, वहां से यमदूत जब की वार्तालाप विष्णुदूतों से हुई तो यमदूत वहां से चले गए। बाद में विष्णुदूत भी चले गए, यानी कि अजामिल के जो प्राण है ना तो वो यमदूत लेके गए और ना ही वो विष्णुदूत लेके गए। बाद में जब यमदूत यमराज जी के पास गए, जो कि मृत्यु के देवता हैं, स्वयं मृत्यु के स्वामी हैं, तो उनके पास गए। उन्होंने यमदूतों ने बोला कि हम तो अजामिल के जो है प्राण लेने गए थे और वहाँ पे तो 4 जो है विष्णुदूत आ गए थे और उन्होंने हमें डांटा, हमें रोका कि तुम इस अजामिल के प्राण नहीं लेके जा सकते, जबकि अजामिल ने तो सारे गलत कर्म किए हैं, तो ऐसा क्यों। तो फिर यमराज जी ने बोला कि उस व्यक्ति ने, अजामिल ने अंत समय में भगवान का नाम पुकारा है। वास्तविकता तो ये है कि वो पुकार रहा था अपने बेटे का नाम नारायण, लेकिन उसने जब अपने बेटे का नाम पुकारा, नारायण है तो भगवान का नाम ही, क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर लोग रखते थे, बड़े सुंदर सुंदर नाम रखते थे भगवान के नाम पर, क्योंकि पहले ज़माने में ये लोग जानते थे कि बच्चों के नामों का नाम भगवान के नामों पर रखने का क्या महत्व है। क्योंकि जब हम अपने बच्चों का नाम भगवान के नामों पर रखते हैं तो हमारी जो हमारे मुख पर ना चाहते हुए भी बार बार भगवान का नाम आ जाता है, भगवान का पवित्र नाम हमारे मुख पर स्वतः ही आ जाता है। ये लाभ होता है अगर हम अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखते हैं।
तो उसने पुकारा तो नारायण नाम था अपने बेटे का, लेकिन वो जाने अनजाने में भगवान नारायण का नाम उसने पुकार दिया, तो वो यमदूतों से बच गया। और फिर उसके बाद जो है यमराज जी ने बोला कि जो व्यक्ति भी तुलसी कंठी पहनता है, तिलक लगाता है और भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, भगवान के पवित्र नामों को लेता है, उसे कभी भी तुम लेने नहीं जाना। वो हमारे डिपार्टमेंट के लोग नहीं हैं, आपको उनको लेने के लिए नहीं जाना। यमराज जी ने यमदूतों को मना किया। ये भागवतम में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, मैं तो स्टोरी शॉर्ट में बता रही हूँ। अच्छा, फिर क्या था कि विष्णुदूत भी वहां से चले गए थे। उसके प्राण ना तो विष्णुदूत ले गए थे, ना तो अजामिल को अपने साथ विष्णुदूत ले गए, ना जो है यमदूतों को लेके गए उसके प्राण। तो अजामिल ने जब ये सारा दृश्य देखा, भयंकर यमदूतों को की वार्तालाप सुनी विष्णुदूतों के साथ, उसको बहुत दुख हुआ। उसको अपनी सारी मिस्टेक्स का रियलाइजेशन हुआ, उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ कि ये मैंने क्या कर लिया, कि मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने पेरेंट्स का मान सम्मान नहीं करा, भक्ति करनी छोड़ दी, सारे अच्छे कर्म छोड़ दिए। तो उसको बहुत पश्चाताप हुआ। भगवान से उसने क्षमा मांगी और उसने फिर वो हरिद्वार आ गया। और हरिद्वार में गंगा जी के किनारे वो अजामिल ने वहाँ पर रह के तपस्या करी और अपनी तपस्या को पूरा किया। और उसके बाद जब उसकी तपस्या पूरी हो गई तो उसके बाद उसको मुक्ति मिल गई, वो भगवान के धाम चला गया। तो हम इस कहानी में देखते हैं कि ये हमारी जो संगति है, इसका हमारी लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है। उसकी संगति गलत हो गई थी, उसने वैश्या का संग करना शुरू कर दिया था। जब वैश्या का संग करना शुरू कर दिया था तो सारी की सारी बुरी आदतें उसके अंदर स्वतः ही आ गई थी। वो अपने आप ही बुरी आदतें अपने आप आ जाती है। दिमाग जो है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, उसका कंटामिनेशन अपने आप ही हो जाता है। तो एक तो हम ये देखते हैं इस कहानी में। दूसरा हम ये देखते हैं कि भगवान का जो नाम है वो कितना शक्तिशाली है। हम इस कहानी में देखते हैं कि वो नारायण नारायण करता रहता था और वास्तविकता तो ये है कि वो अपने बेटे को पुकारता था, बेटे का नाम पुकारता था। और जब उसने अंत समय में नारायण नाम पुकारा तो उसको यमदूत नहीं लेके गए, वो नरकों में नहीं सड़ा। और उसके बाद उसको धीरे धीरे करके जब वो हरिद्वार आ गया तो मुक्ति मिल गई, उसी जीवन में मुक्ति मिल गई उसको। तो भगवान का जो पवित्र नाम है वो इतना प्रभावशाली है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम डेली बेसिस पे भगवान के पवित्र नामों का जप करें। और ऐसा भी आता है वर्णन कि अजामिल की मुक्ति इसलिए भी हुई थी क्योंकि उसने भक्ति तो की थी। 24-25 साल की उम्र तक तो उसका जीवन एकदम सात्विक था, वो सतोगुणी था और वो भक्ति भाव वाला था। तो कहते हैं ना कि अगर किसी व्यक्ति ने लेश मात्र भी भक्ति करी है तो उसके जो ये प्रयास है ये खाली नहीं जाते हैं। ये भगवत गीता में स्वयं ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि जो लेश मात्र भी भक्ति करता है तो वो भी, उसके भी प्रयास जो है भगवान देखते हैं और उसका भी आने वाले टाइम में फल मिलता है। तो हमें भगवान को सरेंडर कर देना है और भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए और हमको अपनी संगति अच्छी रखने का प्रयास करना चाहिए। तो आज की इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी अजामिल की मैं यहीं पर ओवर करती हूँ। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी आप बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप कृपया इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हरे कृष्णा।